क्या गांधारी के श्राप से हुई थी श्री कृष्ण की मृत्यु? क्या थी भगवान कृष्ण के मृत्यु की वजह? क्यों द्वापर युग में यदुवंश का हुआ था विनाश? किसके श्राप से स्वयं भगवान भी नहीं बच पाए? कैसे एक साधारण तीर के सामने सुदर्शन चक्र भी था शक्तिहीन? जब जब बात महाभारत की होती है तो अक्सर लोग इसे सिर्फ कौरवों के सर्वनाश की कहानी ही समझते हैं, लेकिन महाभारत एक ऐसी कथा है जो बहुत कुछ ऐसा बताती है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी गहराई को आप कुछ इस तरह से समझें। दरअसल जब कौरवों का विनाश हुआ उसके बाद सारा राजपाट पांडवों के हाथ में आ गया, लेकिन फिर महाभारत की कहानी कहां पहुंची ये बात बेहद कम लोग जानते हैं। महाभारत की कथा कौरवों के विनाश के बाद श्री कृष्ण के जीवन में बहुत से उथल पुथल लेकर आई थी, जिसकी वजह गांधारी का दिया वो श्राप ही था जो उनकी मृत्यु की वजह भी बना। महाभारत को लेकर हम में से बहुत से लोग होंगे जो गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप के बारे में जरूर जानते होंगे। इसके अलावा कृष्ण की मृत्यु और पांडवों की स्वर्ग यात्रा की बात भी हम सुनते आए हैं, लेकिन ये बात शायद कम ही लोग जानते होंगे कि गांधारी के श्राप के कारण ही श्री कृष्ण के पूरे कुल का विनाश हो गया था, और शायद ही ये लोग जानते होंगे कि श्री कृष्ण की मृत्यु बाली के हाथ हुई थी। अब हम आपको इन दोनों सवालों का जवाब दें उससे पहले आपको महाभारत के उस युद्ध के बारे में बताते हैं जिसके चलते कौरवों का विनाश हुआ। कहते हैं भगवान कृष्ण की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, यानी इस संसार में जो कुछ भी होता है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है। ऐसे में अगर कहा जाए कि महाभारत का युद्ध भी श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ तो ये गलत नहीं होगा। दरअसल कहते हैं कि महाभारत का युद्ध धर्म के महत्व को बताने के लिए रचा गया था, जिसमें श्री कृष्ण खुद धर्म के पक्ष में थे, क्योंकि उस वक्त कौरवों का अधर्म चरम पर था और श्री कृष्ण के लाख समझाने के बाद भी वो अपनी हट नहीं छोड़ना चाहते थे। और जब वो अपनी हट पर अड़े रहे तो कृष्ण के पास महाभारत के युद्ध के अलावा कोई दूसरा चारा बचा नहीं। महाभारत के इस युद्ध में एक तरफ कौरवों की फौज थी, दूसरी तरफ पांडव, और इस युद्ध में अर्जुन के सारथी स्वयं श्री कृष्ण बने। अब आप ही सोचिए, जिसके साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे वो क्या इस युद्ध में हार पाते? और हुआ भी यही। कुरुक्षेत्र में हो रहे महाभारत के युद्ध का अंतिम दिन था। पांडव जीत के बहुत नजदीक थे, लेकिन वो जीत की खुशी नहीं बल्कि अपने सगे संबंधियों को खोने का शौक मना रहे थे। दरअसल पांडवों ने इस जीत को हासिल करने के लिए अपने सगे संबंधियों का खून तक बहाया था। इस युद्ध में उनके बेटों की भी मृत्यु हुई थी। अब महाभारत का युद्ध कितना भीषण था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी इस हालात को देखकर कांप उठे थे। लेकिन महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन समेत पूरे कौरव कुल का अंत हुआ तब मां गांधारी शोकाकुल हो उठी। महाभारत की रणभूमि में जब गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने पहुंची तब गांधारी को लगा कि उनके पुत्रों की मृत्यु का कारण श्री कृष्ण थे। तब गांधारी बहुत क्रोधित हुई और क्रोधाभास में उन्होंने श्री कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार ठहराते हुए श्राप दिया और कहा कि तुम विष्णु के अवतार श्री कृष्ण, मैं रोज जिनकी पूजा करती हूँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने कृत्यों पर। अगर तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। क्या अपनी रचना के साथ ऐसा किया जाता है? मैंने हर दिन तुमसे प्रार्थना की, इस तरह तुमने मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। आगे गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, जाकर अपनी माता देवकी से पूछ कि संतान की मृत्यु से कितना दुख होता है। उसने सिर्फ 7 संतानें खोई थी, मैंने अपने 100 पुत्र खोए हैं। तभी कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गांधारी से कहा कि अगर वो चाहती तो दुर्योधन समेत सभी कौरवों को संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने भी तो ऐसा नहीं किया। बस कृष्ण का ये कहना था कि गांधारी और ज्यादा आग बबूला हो गई। क्रोध और दुख में आकर उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया और कहा कि अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी भक्ति सच्ची है, अगर अपने पति के लिए मेरी भक्ति सच्ची है, तो आज से ठीक 36 साल बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गांधारी ने आगे कहा कि द्वारका नगरी पानी में बह जाएगी और जिस तरह तुमने भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया, ठीक वैसे ही तुम्हारा पूरा यादव वंश एक दूसरे के हाथों मारा जाएगा, तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। श्राप देने के बाद गांधारी क्रोध, कष्ट और पछतावे से रोने लगी। वो श्री कृष्ण के चरणों में गिर गईं। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और उनके श्राप को स्वीकार किया। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और आने वाले 35 सालों तक रुक्मणी और सांभा के साथ रहे। 35 सालों तक कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और
खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वो सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। लेकिन एक बार कृष्ण के पुत्र सांबा को एक शरारत सूझी। वहीं सांबा ने स्त्री के वेश में ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं, वो उससे बताएं कि उनके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। सांबा के इस खेल को एक ऋषि भांप गए और क्रोधित होकर सांबा को श्राप दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। ऋषियों से मिले श्राप से सांबा घबराकर उग्रसेन के पास पहुंच गए और उन्हें सारी घटना बताई। उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वो तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे, इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने भी उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। श्राप को विफल करने के लिए तीर का चूर करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। उस चूर का एक टुकड़ा मछली निकल गई और बाकी मूसल समुद्र के किनारे घास के रूप में उग गई। कहते हैं गांधारी के श्राप से प्रभावित होकर यदुवंशी आपस में और नशे में एक दूसरे पर घास से प्रहार करने लगे और ये घास प्रहार करते वक्त मूसल यानी तीर का रूप ले लेती थी और इसी तरह से धीरे धीरे पूरे यदुवंशियों का नाश होने लगा। और जो मूसल का टुकड़ा मछली ने निगल लिया था वो एक बहेलिये को मिल गया और उसने इसका तीर बना लिया। और फिर जब एक बार श्री कृष्ण ध्यान में बैठे हुए थे तब वो तीर उनके पंजे में जा लगा। कहते हैं इस बहेलिये ने श्री कृष्ण को चमकता हुआ देख उन्हें हिरण की आंख समझ लिया था और इस तीर के लगने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह छोड़ दिया। ये तो बात हुई गांधारी के उस श्राप की जो श्री कृष्ण को मिला था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को तीर मारने वाला वो बहेलिया कौन था? ये कोई और नहीं बल्कि बाली था, जिसने अपनी मौत का बदला श्री कृष्ण को तीर मारकर लिया था। और ये कैसे संभव हो सकता है, इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ त्रेता युग की तरफ चलना होगा, जिस युग में राम जन्मे थे। कहते हैं जब राम 14 साल वन के वनवास पर थे तब उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। उस दौरान सुग्रीव और राम ने एक दूसरे को सहायता करने का वचन दिया और इसी वचन के चलते राम को बाली का वध भी करना पड़ा। लेकिन जब इस बात का पता बाली की पत्नी अप्सरा तारा को चला तो वो युद्ध स्थल पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्हें इस बात का पता चला कि श्री राम ने उसे छल से मारा है। बस सभी पति की मृत्यु से आहत तारा ने भगवान राम को श्राप दे दिया कि जिस तरह से आपने मेरे पति के पीठ में वार किया उसी तरह अगले जन्म में आपकी मृत्यु भी उसके पति बाली के हाथों ही होगी। और फिर जब द्वापर युग में श्री राम भगवान श्री कृष्ण के मानव रूप में जन्मे तब एक भील के बाण से ही उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं वो भील बाली का दूसरा जन्म ही था।